क्लास 11th NCERT चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे अभी, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, सेट्स के बारे में पढ़ा। तो सबसेट क्या होता है, देखो सब का मतलब क्या है, सबसेट, सेट का सब मीन्स सेट से नीचे जो आता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सब बना है, जैसे इंस्पेक्टर होता है और सब इंस्पेक्टर होता है ना, और जैसे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होता है ना। तो ऐसे ही सेट का क्या होता है, सबसेट, मतलब इससे छोटा, इसके अंडर में जो आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसेट होगा, जो ये सबसेट होगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किससे मैच होंगे, सेट से तो मैच होंगे ही, ठीक है, क्योंकि सेट का ही क्या है, ये सबसेट है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कि इसमें मैं अगर बोलूँ कि सेट है कोई 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई सेट है ए, और बी कोई सेट है, मैं ले लेती हूँ 2 और 4। तो देखो 2 और 4 जो एलिमेंट है वो इस ए वाले में एलिमेंट है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो बी हो गया ना, बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए और बी अलग ले रखे हैं, यहाँ पे बी ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे ए ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो जो ए है, ए में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ए जो है ना, ये सबसेट हुआ किसका, बी का। मीन्स इसको मैं कह सकती हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको मैं ऐसे, ये सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये वाला सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट। ए जो है वो सबसेट कब होगा, कि सेट बी का कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स बी के भी वो एलिमेंट अगर हैं तो ही बी का ये ए क्या होगा, सबसेट होगा। ध्यान में आ गई ये बात। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। कि बी के अंदर, ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके अंदर है, बी के अंदर है, ठीक है। ये होता है हमारा सबसेट, इसको ध्यान से समझो। अब देखो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, बस इसका सिंबल ही एक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब, इफ ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर यही, एक ही, ठीक है, एक ही ऑप्शन हो जिसमें। अब है फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मीन्स जैसे मान लिया कि कोई सेट था और वो आपस में मैच नहीं कर रही, इक्वल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन उनमें एक चीज़ हमेशा कॉमन होगी, क्या, फाइव। कि जो फाइव है ना वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। मीन्स सबसेट कौन सा है, ए है ना, तो इसको तो बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है, किसका, बी का। और जो ये बी है ना, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। सुपर सेट का मतलब क्या होता है, देखो सुपर वो होता है ना, सुपर से भी ऊपर। तो सुपर यानी कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हो, है ना, और ज़्यादा एलिमेंट्स थे तभी तो इसमें से कुछ एलिमेंट ए में चले गए, ठीक है। तो ए में चले गए तो ए जो है गए हुए एलिमेंट्स का है ना, तो वो तो क्या है, एक प्रॉपर सबसेट ही हो गया। लेकिन जिसमें से गए हैं, जिसमें ज़्यादा थे, वो हमारा क्या होता है, सुपर सेट होता है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। अब उसके बाद देखो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। एन क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर होता है, यहाँ लिख देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, एन, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये तो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको ये होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। ये इसमें क्या आते हैं हमारे भाई, नेगेटिव भी आते हैं, है ना, ज़ीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ओके, एंड सो ऑन। अब उसके बाद है ये कि क्यू क्या होता है भाई, ये क्यू होता है रेशनल नंबर। क्या होता है,
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, पहले भी पढ़ा है हमने, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना, किसमें, पी बाई क्यू की फॉर्म में, मीन्स बटे की फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3, 3/3, 4/3, ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, जिसमें जो ये क्यू है ना, ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो क्यू 0 नहीं होना चाहिए बस। अब है टी, टी क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो रेशनल नंबर क्या थे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में थे, और ये क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, नोट इन पी बाई क्यू, या सीधा ही लिख दो कौन कौन से होते हैं, जो हमने 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे ना, √2, √5, ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, और इसका एक पूरा फंडा है, यहीं पे ही एक ही लाइन में आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, ये नेचुरल नंबर्स, दिस इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। क्योंकि देखो इंटीजर्स में ये सारी चीजें मिलेंगी या नहीं, ये सारे नंबर मिलेंगे ना, तो इसका मतलब ये जो है, ये किसका सबसेट है, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स जो होते हैं, ये इंटीजर, तो ध्यान देना, ये जो हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं, तो रेशनल नंबर में तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, सभी तरह के होते हैं ना, जीरो भी होता है, क्योंकि जीरो क्या होता है, 0.1, ये भी रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो ये इंटीजर्स हैं, ये किसके सेट हैं, किसके सबसेट हैं, तो जो ये इंटीजर्स हैं, ये किसके सबसेट है, हमारे क्यू के, इसका मतलब रेशनल नंबर के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। ओके, अब उसके बाद देखते हैं, ये एक रिलेशन हो गया। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। दूसरा, जो हमारे ये होते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये किसके सबसेट है, और ये किसके सबसेट हैं, हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, है ना, रियल नंबर्स आर, वो तो हमने किया ही नहीं, है ना, यहाँ पे लिख लो, आर किसके लिए होता है, रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हों, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं, और जो इरेशनल नंबर हैं वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स के ही पार्ट हो गए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये बताना भी है ना, कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, क्या वो सबसेट होते हैं किसका, इरेशनल नंबर का। नेचुरल नंबर्स जो ये थे, क्या ये सबसेट हैं इरेशनल नंबर के, नो। ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है रूट की फॉर्म में, है ना, तो रूट की फॉर्म में है, तो ये इसके अंदर कहाँ आते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, नेचुरल नंबर इज नॉट द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, रियल नंबर्स के सबसेट्स देखते हैं जो इंटरवल्स होते हैं। अब पहले इंटरवल्स को समझो। ओके, देखो इसका मतलब क्या होता है, ओपन, ओपन है ना, ये क्या होता है, क्लोज। ओपन के लिए हम यूज करते हैं ये वाला। ठीक है, क्लोज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला, ये क्लोज है। अब देखो ये क्लोज है और ये ओपन है, और ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। तो ओपन और क्लोज समझ में आ गए ना क्या होते हैं। अब देखो ये है क्या चीज, ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन में ना, ओपन में क्या होता है कि हम यहाँ के भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखो जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ओपन का, है ना, ओपन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कौन सा लें, -∞ टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, या -3 से 5। इसका मतलब क्या होगा, -3 से 5 का, कि यहाँ पे ये जो कोई भी वैल्यू है ना x की, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर x की है,
तो वो क्या होगी, ग्रेटर देन -3, ठीक है। और इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर हम कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, ये देखो हमने क्या किया था, ये क्लोज क्या है हमारा, ओपन सेट है। ओपन सेट में क्या होता है हमारा, ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। हमारा x जो है वो क्या है, x इज इसके बीच में होगा ना, तो जो x आएगा वो ग्रेटर देन तो होगा -3, ठीक है। मीन्स -3 से बड़ा ही होगा, वो इक्वल नहीं होगा। -2 आएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ इसमें क्या आएगा, -2 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0, ठीक है। और 5 से क्या होगा, छोटा, मीन्स 4 तक होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये। अब इसमें क्या होता है, दोनों क्लोज्ड है। अब क्लोज का मतलब क्या होता है कि दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। दोनों इंक्लूड का मतलब क्या है कि इसमें मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो ये -3 और 5, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो x होगा ना वो क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू तो होगा -3, मीन्स -3 इंक्लूड होगा। और ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल होगा 5, मतलब 5 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर -3 और 5 यहाँ पे लें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो x जो है ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू तो होगा -3, ठीक है, इक्वल टू, क्लोज हो गया ना। अब ये ओपन है तो इसका मतलब क्या होगा, एंड लेस देन 5, 5 से कम यानी कि 4 तक होगा बस ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये ओपन है। ओपन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये यहाँ पे -3 और 5 ही लेती हूँ तो ये तो हो गया क्लोज। क्लोज का मतलब क्या हो गया, दैट इज सॉरी -3 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके, 5, यानी कि 5 तक होना चाहिए, 5 से छोटा नहीं, 5 तक होना चाहिए, क्योंकि इक्वल आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, ऐसे निकालते हैं हम इंटरवल्स, ओके। अब उसके बाद हम देखते हैं, देखिए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ए ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, तो सबसेट्स जितने भी होंगे, कोई भी ए है अगर जितने भी उसके सबसेट्स होंगे उन सब का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। कैसे, जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई सेट है ए हमारा 1 और 2, ठीक है। तो इसके सबसेट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके सबसेट वही ये हो सकते हैं ना। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगी, इसके सबसेट सारे, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं भाई, 5 भी हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, और 1 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, इसके सबसेट्स होते हैं। तो ये सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्लियर है बात। अब देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें n निकालना है ना कि कितने सबसेट होंगे, क्योंकि ये तो 2 ही थे, अगर मान लिया 5 6 अगर यहाँ पे होते तो कैसे निकालते, 5 6 नंबर होते तो, 5 6 एलिमेंट होते तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि हमें नंबर निकालना है ना कितने सबसेट बनेंगे, तो हमारा क्या होता है, NPA पावर सेट, ठीक है, इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये 2 थे ना, मतलब जितने हो उनकी पावर n चढ़ा दो, ठीक है, जितने भी हो उनकी पावर क्या चढ़ा दो, m, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना था 1 2, तो 2 टू द पावर कितनी हो गई, 2 हो गई यहाँ पे, ठीक है। 2 ही है ना तो 2 चढ़ा दो, 3 है तो 3 चढ़ा दो, 4 है तो 4 चढ़ा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 टू द पावर, इसको हम 2 कर दिया यहाँ पे, ये कितने थे, 2 2 सा 4 ही तो है ना, 1 2 3 4 है ना। तो हमारी ऐसे क्या है, n निकल आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एलिमेंट्स। अब वहाँ पे क्या थे, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, एलिमेंट्स एंड सबसेट्स, एलिमेंट्स भी और सबसेट्स भी ऑफ अ बेसिक सेट, किसी भी सेट के एलिमेंट्स और उसके
सबसेट्स विच इज रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर कंटेस्ट। ठीक है, सारे ही क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। जितने भी मतलब जैसे ये ए था हमारा, है ना, तो ये भी, ठीक है, ये सारे के सारे ही हमारे क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्सल सेट के, और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय यू। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है। जैसे इसको हम कैसे कह सकते हैं भाई, मान लिया ये नेचुरल नंबर्स है ना, तो या फिर हम क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, है ना, तो नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम नेचुरल नंबर्स भी पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स इसके उसमें आएंगे, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे इवन नंबर, ऑड नंबर, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब के सब किस में आएंगे, नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम इनका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर हम कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, ये देखो हमने क्या किया था, ये क्लोज क्या है हमारा, ओपन सेट है। ओपन सेट में क्या होता है हमारा, ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, हमारा x जो है वो क्या है, x इज इसके बीच में होगा ना, तो जो x आएगा वो ग्रेटर देन तो होगा -3। ठीक है, मीन्स -3 से बड़ा ही होगा, वो इक्वल नहीं होगा। -2 आएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ इसमें क्या आएगा, -2 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0। ठीक है, और 5 से क्या होगा, छोटा, मीन्स 4 तक होगा। ठीक है, इसका मतलब है ये। अब इसमें क्या होता है, दोनों क्लोज्ड है। अब क्लोज का मतलब क्या होता है कि दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, दोनों इंक्लूड का मतलब क्या है कि इसमें मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो ये -3 और 5, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो x होगा ना वो क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू तो होगा -3, मीन्स -3 इंक्लूड होगा, और ग्रेटर लेस देन और इक्वल होगा 5, मतलब 5 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर -3 और 5 यहाँ पे लें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो x जो है ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू तो होगा -3। ठीक है, इक्वल टू, क्लोज हो गया ना। अब ये ओपन है तो इसका मतलब क्या होगा, एंड लेस देन 5, 5 से कम यानी कि 4 तक होगा बस ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये ओपन है। ओपन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे -3 और 5 ही लेती हूँ तो ये तो हो गया क्लोज। क्लोज का मतलब क्या हो गया, दैट इज सॉरी, -3 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके, 5, यानी कि 5 तक होना चाहिए। 5 से छोटा नहीं, 5 तक होना चाहिए, क्योंकि इक्वल आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ऐसे निकालते हैं हम इंटरवल्स। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं, देखिए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ए of A is called the power set of A. Collection of all subsets, तो सबसेट्स जितने भी होंगे, कोई भी A है, अगर जितने भी उसके सबसेट्स होंगे उन सब का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ A। ठीक है, कैसे, जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई सेट है A हमारा 1 और 2। ठीक है, तो इसके सबसेट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके सबसेट वही ये हो सकते हैं ना, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगी, इसके सबसेट सारे, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं भाई, 5 भी हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, और 1 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, इसके सबसेट्स होते हैं। तो ये सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्लियर है बात। अब देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें n निकालना है ना कि कितने सबसेट होंगे, क्योंकि ये तो 2 ही थे, अगर मान लिया 5-6 अगर यहाँ पे होते तो कैसे निकालते, 5-6 नंबर होते तो, 5-6 एलिमेंट होते तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि हमें नंबर निकालना है ना कितने सबसेट बनेंगे, तो हमारा क्या होता है, NPA पावर सेट, ठीक है, इक्वल टू 2
टू द पावर n, ये 2 थे ना, मतलब जितने हो उनकी पावर n चढ़ा दो, ठीक है, जितने भी हो उनकी पावर क्या चढ़ा दो, m, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना था 1 2, तो 2 टू दी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई यहाँ पे, ठीक है। 2 ही है ना, तो 2 चढ़ा दो, 3 है तो 3 चढ़ा दो, 4 है तो 4 चढ़ा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 टू दी पावर, इसको हम 2 कर दिया यहाँ पे, ये कितने थे 2 2 सा 4 ही तो है ना, 1 2 3 4 है ना, तो हमारी ऐसे क्या है n निकल आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा क्या होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एलिमेंट्स, अब वहाँ पे क्या थे कलेक्शन ऑफ सबसेट्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा एलिमेंट्स एंड सबसेट्स, एलिमेंट्स भी और सबसेट्स भी ऑफ अ बेसिक सेट, किसी भी सेट के एलिमेंट्स और उसके सबसेट्स विच इज रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर कंटेस्ट, ठीक है। सारे ही क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे, जितने भी, मतलब जैसे ये ए था हमारा है ना, तो ये भी, ठीक है, ये सारे के सारे ही हमारे क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे, ठीक है। ये हमारे यूनिवर्सल सेट के, और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय यू, ठीक है, ये हमारा क्या होता है यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है। जैसे इसको हम कैसे कह सकते हैं, भाई मान लिया ये नेचुरल नंबर्स है ना, तो या फिर हम क्या है नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, है ना, तो नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम नेचुरल नंबर्स भी पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स इसके उसमें आएंगे, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे इवन नंबर, ओड नंबर, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब के सब किस में आएंगे, नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम इनका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट।